बिहार चुनाव है और एक बार फिर से मोकामा सीट की सुर्खियां बढ़ गई है। मोकामा सीट जो है एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। कब से सुर्खियों में आ गया? तब से जब से अनंत सिंह जो है वो जेल से निकलकर एक दिन के पेरोल पे बाहर आए और वहां पर उन्होंने कहा कि जी हाँ, मोकामा से तो मेरा टिकट कंफर्म है, रखा हुआ टिकट है। 10 से 20 दिन बाद हम जेल से बाहर आएंगे और चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। उसके बाद तेजस्वी भी कहां पहुंचे? तो बाढ़ पहुंचे। और बाढ़ में किसके साथ बैठे दिखाई दिए? तो लल्लू मुखिया के साथ। देखिए, आपको बता दें कि आनंद सिंह और लल्लू मुखिया कभी बहुत करीबी हुआ करते थे। साल 2019 की अगर बात करें तो आनंद सिंह और लल्लू मुखिया का एक ऑडियो टेप वायरल हुआ था। इस टेप में दोनों कथित तौर पर मुकेश और भोला सिंह नाम के दो युवकों की हत्या की साजिश रचते सुनाई दे रहे थे। इस मामले में आनंद सिंह और रणवीर सिंह पर केस भी दर्ज हुआ था। रणवीर सिंह जो कि लल्लू मुखिया हैं, उन्हें कहा जाता है, तो उन पर केस भी दर्ज हुआ था। बाद में आनंद सिंह की गिरफ्तारी भी हुई थी। उस वक्त रणवीर सिंह यादव फरार हो गए थे। करीब 2 हफ्ते तक गायब रहने के बाद प्रशासन ने उन्हें फरार घोषित करने की योजना बनाई थी, लेकिन इस बात की भनक मिलते ही उन्हें कोर्ट में सरेंडर कर दिया था उन्होंने। लल्लू मुखिया को आनंद सिंह का सबसे करीबी माना जाता है, सहयोगी माना जाता है। आनंद सिंह की पत्नी के चुनाव के जीत के लिए भी, मनोरमा देवी के जीत के लिए भी लल्लू मुखिया ने काफी मदद की थी, प्रचार किया था। उनके खिलाफ पटना में कई थानों में केस है और कई संगीन आरोप है। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी को लेकर इश्तेहार भी लगाया था। अब जब से आनंद सिंह जेल से एक दिन के पेरोल पर बाहर आए, तब से चर्चा होने लगी, क्योंकि आनंद सिंह ने मोकामा का कह दिया और ये ताल भी ठोक चुके हैं। जी हाँ, लल्लू मुखिया की अगर बात करें तो लल्लू मुखिया निर्दलीय ताल ठोक चुके हैं। पिछले चुनाव में इनको एक्सपेक्टेड था कि तेजस्वी यादव इनको टिकट देंगे, लेकिन तेजस्वी यादव वहां पे टिकट नहीं दिया और वो सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। जो बाढ़ की जो सीट थी वो कांग्रेस के हाथों में गई और तेजस्वी यादव जो है वहां से लल्लू मुखिया को टिकट नहीं दिए। उसके बाद रणवीर सिंह जो कि लल्लू मुखिया ही है, वो बागी हो गए और वो बागी होके जो है अकेले चुनाव लड़ लिए और कांग्रेस के प्रत्याशी को भी जो है पीछे कर दिया और वहां से बीजेपी के ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो है चुनाव लड़े। लेकिन इस बात की चर्चाएं अब तेज हो गई हैं कि जो है वो बीजेपी, इस बार चर्चाएं ये तेज हो गई है कि इस बार क्या तेजस्वी यादव बाढ़ से लल्लू मुखिया को टिकट देंगे? पिछली बार जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, इस बार क्या राजद के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आनंद सिंह के करीबी भी रहे हैं लल्लू मुखिया और जब से आनंद सिंह ने कहा है कि जी हाँ, मोकामा से तो मेरा टिकट रखा ही हुआ है, बस अभी 2-3 दिन में, यानी कि 10-20 दिन, उन्होंने कहा कि हम बेल पर बाहर आ रहे हैं और फिर जो है सब कुछ होगा। आनंद सिंह ने इस बात को कहा और बिहार में सरगर्मी तेज हो गई। उसके 2 ही दिन बाद आप देखिए कि तुरंत तेजस्वी यादव लल्लू मुखिया के घर पहुंच गए और बैठे हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज भी देने की कोशिश की गई कि बाढ़ से भी लल्लू मुखिया तैयार है। पूछा भी गया उनसे कि क्या रणवीर सिंह चुनाव लड़ेंगे, क्या लल्लू मुखिया चुनाव लड़ेंगे? तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा, अरे आने वाला समय सब बताएंगे। लेकिन उनकी हंसी और जिस तरीके से ये पिक्चर्स सामने आए जिसमें बगल में लल्लू मुखिया बैठे थे, ये कहीं ना कहीं संदेश दे रहा है कि आनंद सिंह के ऐलान के बाद इधर राजद भी एक्टिव हो गई है और तेजस्वी यादव उनके गढ़ में जो है चुनौती देने चले गए और लल्लू मुखिया को जो है उनके सामने उतारने की पूरी तैयारी हो गई है। क्योंकि हो सकता है कि तेजस्वी यादव जो है, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से फोटोज निकल कर आई, जिस तरीके से पिक्चर्स निकल कर आए, उससे पूरा यही साबित हुआ कि तेजस्वी यादव जो है वो लल्लू मुखिया को बाढ़ सीट से उतार सकते हैं जो है, क्योंकि चर्चाएं होने लगी। और ये चर्चा भी कब हुई? तो आनंद सिंह के बयान के बाद। आनंद सिंह के बेहद करीबी रहे हैं लल्लू मुखिया। बताया था हमने आपको कि ऑडियो टेप 2019 में वायरल हुआ जिसमें भोला सिंह और एक और युवक, 2 युवकों के मर्डर की जो है प्लानिंग, हत्या की प्लानिंग की बात ये लोग करते हुए आए और उसी दौरान जो है ये ऑडियो टेप वायरल हुआ था। गिरफ्तारी भी हुई थी। बाद में जो है वो लल्लू मुखिया को पुलिस ने फरार कर दिया, तो फिर उसने सरेंडर कर दिया था। इन्हीं सब चर्चाओं के बीच अब बाढ़ को लेकर तेजस्वी यादव जो है वो
कहीं ना कहीं अब एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो बाढ़ में जाते हैं, बाढ़ जिले में, और वहां पर लल्लू मुखिया के बगल में बैठते हैं, तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है कि लल्लू मुखिया को चुनाव में टिकट देंगे, क्योंकि इस बार मेहनत भी खूब कर रहे हैं तेजस्वी यादव। आपको जो है, आपने देखा कि कितनी मेहनत कर रहे हैं, तमाम जिलों में जा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, हर जाति के बीच जा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। और बता दें आपको कि आज भी तेजस्वी यादव का जो है कार्यक्रम है, तो इसीलिए पटना में ही कार्यक्रम है। तो देखिए कितने एक्टिव है तेजस्वी यादव, तमाम जिलों में जाना, कार्यक्रम करना। और इसी बीच बाढ़ में जब पहुंचे तेजस्वी यादव, तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि लल्लू मुखिया को कहीं यहां से तेजस्वी यादव टिकट न दे दे। और ये चर्चाओं का बाजार कब गर्म हुआ, जब अनंत सिंह का बयान आया। पहले तो आप अनंत सिंह का वो बयान सुनिए। बढ़िया है, आए शादी में, पोता पोती की शादी है। तो फिर मतलब आज ही एक ही दिन का मिला है? हाँ, एक दिन का है, कल चल जाना है। आपके समर्थक बहुत उत्साहित हैं आज आपको देख हाँ, करके? रहेगा नहीं अपराधी में। तो आपको उम्मीद है दादा कि चुनाव के पहले तक आप? नहीं, मैं तो आएंगे 10 से 20 दिन में। हाई कोर्ट हॉल है। टिकट का दादा कुछ टिकट के लिए जदयू से ही? टिकट का तो हम है, हमारा टिकट का हमारा पूछना कहाँ है। तो देखिए, सुना आपने कि आनंद सिंह ने ये कहा कि मेरा टिकट कंफर्म है, मोकामा से मेरा टिकट कंफर्म रखा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। अब जब ये बातें सामने आई, तभी तेजस्वी यादव वहां गए और ये लल्लू मुखिया के सामने जो है बैठे हुए नजर आए तस्वीरें। और जब उनसे पूछा गया कि क्या आप टिकट दीजिएगा, क्या आप जो है यहाँ पर क्रमवीर सिंह जो कि लल्लू मुखिया, उनको टिकट दीजिएगा, तो तेजस्वी यादव ने फिलहाल तो यहाँ पर कुछ नहीं बोला, लेकिन उनकी हंसी और जिस तरीके से वो तुरंत वहां पर मिलने पहुंच गए, मुलाकात हुई, तो ऐसा लगा कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव यहाँ से क्रमवीर सिंह और लल्लू मुखिया जो है उनको टिकट दे और चुनावी मैदान में जो है वो उतारे। फिलहाल तेजस्वी का वो बयान सुनिए जिसमें लल्लू मुखिया उनके बगल में बैठे हैं और क्या कुछ तेजस्वी बोलते नजर आ रहे हैं। 7 तारीख को जो है जिला अध्यक्ष सभी दल के लोग जो है साथ बैठक करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। अच्छा, जाति जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ऐलान कर दी है। तो देखिए, लालू जी आगे आगे रहते हैं, सरकार पीछे पीछे रहती है। 30 साल पहले से ही लालू जी जो है, जब देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, उसी कैबिनेट में जो है, जब लालू जी जनता दल के अध्यक्ष थे, तभी ये फैसला हुआ। और जब महागठबंधन की हम लोग की 17 महीने की सरकार बनी, तो हम सब लोगों ने बिहार में सबसे पहले करके, तो लालू जी और हम लोगों जितने हमारे पुरखे समाजवादी लोग, उनकी जीत है। और अभी भी नहीं, जब तक पिछड़ों को, अति पिछड़ों को विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में इनके लिए सीटें जब तक आरक्षित नहीं होती है, तब तक हम लोगों की लड़ाई चलती रही। तेजस्वी जी अनंत सिंह कल आए थे पेरोल पर, तो वो अपना दावेदारी किए थे कि 20 दिन के अंदर आ रहे हैं, तो मोकामा में उनके विपक्ष में किसको उतारेंगे? तो समय बताएगा। जो है महागठबंधन के लोग बैठ के लेंगे। बाढ़ विधानसभा महागठबंधन को लेकर जो सर, बाढ़ विधानसभा में हमेशा कांग्रेस को सीट मिल रही थी, इस बार क्या उम्मीद है सर? इसमें हम लोग सब लोग महागठबंधन के लोग बैठ करके चर्चा करेंगे। जब निर्णय होगा आप लोग को बता दिया जाएगा।